अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं फैक्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, रात को दरख्त के नीचे सोना कैसा। हम में से बहुत से लोगों ने ये बात सुनी होगी कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे सोना नहीं चाहिए और रात को दरख्त के नीचे सोने से मौत भी हो जाती है। हमारे बुजुर्ग इसकी वजह जिन और चुड़ैलों को बताते थे। फिर हमारा तारुफ साइंस से हुआ तो हमने ये बात सुनी कि रात के वक्त दरख्त ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे इनके नीचे सोने वाले की सांस बंद हो जाती है और वो मौत के मुंह में चला जाता है। मगर एक सवाल है, क्या वाकई ऐसा होता है या फिर इट्स जस्ट अ मिथ? दरअसल हर जानदार के खुलियों को ज़िंदा रहने के लिए तवानाई चाहिए होती है और वो इस तवानाई को बनाने के लिए खुराक और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इंसानों, जानवरों और पौधों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तवानाई बनाने के इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। सो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में दाखिल होती है और सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पौधे भी अपनी खुराक खुद बना सकते हैं? पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ज़मीन से पानी और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं और इस अमल के दौरान ऑक्सीजन खारिज होती है जो कि दूसरे जानदारों के लिए बहुत मुफीद है। इस अमल के दौरान पौधे खुद भी सांस लेते हैं और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, मगर इस वक्त बनने वाली ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है, जबकि रात के वक्त ऑक्सीजन की मिकदार कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। लेकिन क्या रात के वक्त दरख्त इतना ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है और क्या इतनी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है कि इसके नीचे मौजूद किसी इंसान या जानवर की मौत हो जाए? तो इसका जवाब है जी नहीं। इस जवाब की वजूहात ये हैं कि एक दरख्त इतनी हरकत नहीं करता, इसीलिए इसे जानवरों और इंसानों की निस्बत कम तवानाई चाहिए होती है। सो इस तवानाई को पैदा करने के लिए वो कम ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है और कम ही कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। एक अंदाजे के मुताबिक रात को सोते हुए एक नॉर्मल इंसान 100 से 150 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है, जबकि एक 10 टन का दरख्त रात के वक्त सिर्फ 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो दरख्त की बजाय किसी दूसरे इंसान के साथ सोना ज़्यादा मुज़र होगा, मगर ऐसा नहीं है। लेकिन वाज़ेह रहे दोस्तों, दरख्त खुली फ़िज़ा में है जहाँ ऑक्सीजन वाफर मिकदार में मौजूद है। एक दरख्त दिन के वक्त इतनी ऑक्सीजन बना देता है कि दिन और रात के वक्त दरख्त और इंसान दोनों की ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी हो जाए। हिसाबात के मुताबिक एक पत्तों वाला दरख्त एक सीज़न में इतनी ऑक्सीजन बना देता है कि जिससे 10 आदमी एक साल तक सांस ले सकें। लिहाजा ना ही दरख्त को और ना ही इसके नीचे मौजूद इंसान को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। ये वजह शायद आपको सबसे बेहतर लग सकती है कि घने जंगलात में बहुत से जानवर रहते हैं, दरख्तों पर बहुत से परिंदों के घोंसले हैं। अगर इस बात की हकीकत होती तो इन सब जानवरों की मौत वाक़या हो चुकी होती। इसके अलावा बहुत से लोग आग जलाकर जंगलात में रातें भी गुजारते हैं, मगर सुबह से ही सलामत उठते हैं। सो ये अलबत्ता ऐसा मुमकिन है कि दरख्त के ऊपर या आसपास कोई ख़तरनाक जानवर मौजूद हो जो इंसान की जान के लिए नुकसानदा साबित हो, और शायद इसी वजह से दरख्त के नीचे सोने को जानलेवा माना जाता है। वारिस अली शाह का एक बहुत अच्छा शेर है, दश्त की धूप है, जंगल की घनी रातें हैं, इस कहानी में बहरहाल कई बातें हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।